दोस्तों, जीवन में हम सभी ने कभी न कभी किसी मोड़ पर किसी की मदद की है या किसी से मदद ली है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मदद किस दिशा में जा रही है? मदद करना एक अच्छा गुण है, परंतु जब मदद में स्वार्थ या लालच का तड़का लग जाए तो परिणाम कैसा हो सकता है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपको सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि जीवन की सच्चाइयों से भी रूबरू करवाएगी। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक साधारण युवक की है। इस गांव का नाम सुखपुर था, जहां लोग सामान्य और साधारण जीवन जीते थे। इस गांव में रहने वाले 24 वर्षीय युवक, जिसका नाम रमेश था, वह एक साधारण किसान था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे और परिवार में वह अकेला था। रमेश अपने गांव के जमींदार के खेतों के यहाँ काम करता था और रोजमर्रा की जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई थी। सुबह से शाम तक काम करना, फिर थके हारे घर आना और खुद का खाना बनाना, फिर सो जाना, यही उसका दिनचर्या थी। एक दिन की बात है, जब रमेश अपने काम से घर लौट रहा था। वह थका हुआ था और जैसे ही वह गांव के मुख्य मार्ग से गुजर रहा था, उसने एक बूढ़े साधु को देखा। यह साधु काफी बूढ़ा था और उसकी पीठ पर 3 भारी पोटलियां लटकी हुई थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और लगता था कि उसकी यात्रा लंबी और कठिन रही होगी। साधु ने रमेश को देखा और थोड़ी उम्मीद से उसकी तरफ देखा। जैसे ही रमेश उसके पास से गुजर रहा था, साधु ने धीमी और विनम्र आवाज से कहा, बेटा, तुम क्या मेरी मदद थोड़ा सा कर सकते हो? यह पोटलियाँ बहुत भारी है और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मुझे इनका बोझ उठाने में दिक्कत हो रही है। क्या तुम इनमें से एक पोटली को अगले गांव तक पहुंचा सकते हो? इसके बदले मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के दूंगा। रमेश ने कुछ सोचा और फिर कहा, बाबा, आप परेशान ना हो, मैं आपकी मदद करूंगा। बताइए, आपको कहाँ जाना है? रमेश ने साधु की एक पोटली उठा ली और कंधे पर रख ली। पोटली काफ़ी भारी थी, लेकिन रमेश ने बिना कुछ कहे उसे उठा लिया और दोनों साथ चलने लगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, गांव का किनारा छूटने लगा और वे एक सुनसान रास्ते पर आ गए। रमेश ने थोड़ी देर बाद साधु से पूछा, बाबा, इस पोटली में आखिर क्या है जो इतनी भारी है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इनमें तांबे के सिक्के हैं, इसलिए इतने भारी है। रमेश मन ही मन सोचने लगा कि साधु शायद कोई व्यापारी होगा जिसने अपनी जीवन भर की कमाई को तांबे के सिक्के में जमा की होगी। लेकिन उसने इस विचार को झट से झटक दिया और अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। रास्ते में आगे चलकर दोनों एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी की धारा तेज थी और इसे पार करना आसान नहीं था। रमेश ने बिना सोचे समझे नदी में उतरने का फैसला किया, जबकि साधु नदी के किनारे खड़ा रहा। रमेश ने साधु की तरफ देखा और पूछा, बाबा, क्या हुआ? आप रुक क्यों हुए? हमें इस नदी को पार करना होगा, तभी हम अगले गांव तक पहुंच पाएंगे। साधु ने धीरे से कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि हमें यह नदी पार करनी होगी, लेकिन मेरी उम्र हो चुकी है। यह 2 पोटलियों का साथ लेकर मैं नदी नहीं पार कर सकता। क्या तुम मेरी दूसरी पोटली भी उठा सकते हो? इसके बदले मैं तुम्हें 2 और सोने के सिक्के दूंगा। रमेश ने हंसते हुए कहा, बाबा, आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? मैं आपकी मदद जरूर करूँगा, चाहे आप मुझे सिक्के दें या ना दें। साधु ने मुस्कुराते हुए दूसरी पोटली भी रमेश को दे दी। अब रमेश के कंधों पर 2 पोटलियां थीं, लेकिन उसने बिना किसी शिकायत के उन्हें उठा लिया और नदी पार कर गया। नदी पार करने के बाद रमेश ने साधु से पूछा, बाबा, इस दूसरी पोटली में क्या है? यह भी काफ़ी भारी है। साधु ने उत्तर दिया, इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसलिए यह भी भारी है। अब रमेश का मन तेजी से काम करने लगा। एक पोटली में तांबे के सिक्के, दूसरे में चांदी के सिक्के। उसके मन में विचार आया कि यह साधु बाबा जरूर कोई बड़ा व्यापारी होगा, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति को सिक्कों में बदल दिया है। उसने सोचा कि अगर इन सिक्के को वह खुद रख ले तो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन उसने अपने इस लालच पर काबू पाया और फिर अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित किया। रास्ते में आगे एक पहाड़ी है। पहाड़ी को देखकर साधु ने रमेश को कहा, बेटा, मैं ये पहाड़ी नहीं चढ़ पाऊंगा, मेरे घुटनों में दर्द रहता है। अगर तुम मेरी यह तीसरी पोटली भी उठा लो तो मैं तुम्हें 2 और सोने के सिक्के दे दूंगा, लेकिन ध्यान रखना, इसे गिराना मत या कहीं खुल ना जाए। रमेश के मन में विचार आया कि इस तीसरी पोटली में जरूर कुछ अनमोल होगा। उसने बिना कुछ कहे वह तीसरी पोटली भी उठा ली। अब रमेश के कंधों पर 3 पोटलियां थीं और वह साधु के साथ पहाड़ी चढ़ने लगा। रमेश ने धीरे धीरे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर साधु से कहा, बाबा, यह बताइए, इस तीसरी पोटली में क्या है? साधु ने धीरे से कहा, इसमें सोने के सिक्के हैं। रमेश का मन अब पूरी तरह से लालच से भर गया था। उसने सोचा कि अगर वह इन सिक्कों को लेकर भाग जाए तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। वह एक अच्छी दुकान खरीद सकता है और अपना खुद का व्यापार शुरू कर सकता है। लेकिन तभी उसके मन में एक और विचार आया, क्या यह सही होगा? क्या वह सच में इस बूढ़े साधु को धोखा दे सकता है जिसने उस पर भरोसा किया था?
रमेश के मन में चल रही इस संघर्ष के बीच उसने एक गहरी सांस ली और ठान लिया कि वह साधु को धोखा नहीं देगा। उसने खुद से कहा, यह साधु बाबा ना जाने कितनी मेहनत से यह सब जमा किया होगा, मुझे इनका फायदा नहीं उठाना चाहिए। रमेश ने अपने राज को पीछे छोड़ते हुए साधु के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया। यह बिना कुछ कहे साधु के साथ आगे बढ़ता गया और आखिरकार वह दोनों अगले गांव के किनारे पहुंच गए। गांव के किनारे पहुंचते ही साधु ने रमेश से कहा, बेटा तुम्हारी मदद के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तुमने मेरा विश्वास नहीं तोड़ा, इस सफर में मेरे साथ रहे। अब मैं तुम्हारे हिस्से का सोना तुम्हें देना चाहता हूँ। रमेश ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मुझे इसी इनाम की आवश्यकता नहीं है, मैंने जो किया वह केवल आपके प्रति मेरी जिम्मेदारी थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है, लेकिन याद रखना जीवन में सही रास्ता चुनना ही सबसे बड़ी जीत होती है। माई जैसी सोच ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करती है। रमेश ने साधु को प्रणाम किया और अपने घर लौट गया। उस दिन उसने सीखा कि सच्चाई और ईमानदारी ही असली संपत्ति है और इनसे बड़ी कोई दौलत नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही सोच और सही रास्ते का चुनाव हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है। किसी का भला करना एक महान कार्य है, लेकिन उसमें स्वार्थ के लालच का तड़का लग जाए तो पूरा जीवन भटक सकता है। इसीलिए हमेशा सही सोच और नियत के साथ जीवन में आगे बढ़ें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।